हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में देखेंगे कि कैसे कुछ स्पेसिफिक एंगल जैसे कि 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यूज को कैसे हम याद रख सकते हैं और कैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल इसको हम निकाल सकते हैं। ये वो वैल्यूज हैं जो आने वाले चैप्टर्स में ज़्यादा यूज होने वाली हैं, तो इसलिए इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ देख रहे हैं। बाकी वैल्यूज होती हैं उनको हम इस मेथड से निकाल नहीं सकते। चलिए आइए देखते हैं कैसे इसको निकाला जाएगा। सबसे पहले इन वैल्यूज को देख लेते हैं, 30, 45 एंड 60। सबसे पहले हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया। ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। तुम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सारी साइड्स में सबकी ले ली ए एंड ए। ठीक है, हमने क्या किया, तुमको पता है कि ये एंगल इसका 60 होता है, तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। आप जानते हो कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने तो ये साइड तो इक्वल पहले से है, ये साइड भी इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड तो कॉमन है ही है दोनों में, तो ये एस से दोनों क्या होंगे, दोनों ही हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए हमारा BM और MC भी इक्वल होगा। तो अगर BM और MC इक्वल हो जाए और BM और MC का सम A है तो इक्वल हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, हाफ है और ये हाफ है ना। मतलब ये हमारी साइड क्या होगी, A/2 और ये भी हमारी A/2 होगी। अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प ले लेंगे। ठीक है, ये 60 है तो ये सामने परपेंडिकुलर, तो सीधे हम AM भी लिख सकते हैं। AM इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट AB² माइनस BM²। AB क्या है हमारी, AB है हमारी A और BM हमारी आई है A/2, तो मतलब A² माइनस A²/4 इक्वल टू 3A²/4। A बाहर आ जाएगा, ऐसे 2 बाहर आ जाएगा ना, A² तो बाहर हो गया, ये 4 हो गया और केवल 3 बचा, तो A/2 √3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, लिख सकते हैं √3/2A। अब सारी वैल्यूज को ना आसानी से निकालेंगे। हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, देखिए याद करिए क्या लिखा था हमने, PVB HHP। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो साइन का था P/H, तो अगर थीटा की जगह हम क्या ले लें, यहाँ क्या हो जाएगा P/H, तो थीटा की जगह हम 60 ले लें तो परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, ये वाली साइड, यानी P की जगह आ जाएगा फिर AM और H की जगह क्या आ जाएगा AB। H तो हमारा AB रहने वाला है, AM क्या है, √3/2A और AB क्या है, AB तो हमारा A से कैंसिल क्या वैल्यू आ गई, ये हो गई √3/2, √3/2, ये साइन 60 की वैल्यू होगी। इसी तरह से हम cos 60 भी निकाल लेंगे। cos 60 क्या हो जाएगा, 20 BM परपेंडिकुलर AB, बेस कितना है A/2 परपेंडिकुलर A से कैंसिल कितना हो गया 1/2। अब निकालते हैं अगली वैल्यू tan 60। अब देखिए tan 60 के दो मेथड हो गए, या तो आप इसको डिवाइड कर दे sin बाई cos, है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा देखा था हमने sin बाई cos होता है, या यहां से निकाले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है √3/2 है और बेस कितना है A/2, 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, कितना हो गया √3। बाकी वैल्यूज के लिए कुछ ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आप इसका भी हेल्प ले सकते हैं और इसका सीधे रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। जैसे कि वो निकालना है cos 60, तो आपको क्या पता है रेसिप्रोकल होता है, उलट दो वैल्यू, 2/√3, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। यहाँ पर 660, यहाँ देखिए ना, साइन का रेसिप्रोकल cos sec, cos का sec और tan cot, तो 660 क्या हो जाएगा, cos की वैल्यू को पलटेंगे 2/1 यानी 2 और tan के बाद आ गया cot 60 हो गया, इसको उलट देंगे
1/√3। ये सारी वैल्यू हमारी आ गई, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगली वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, tan यहाँ पर 30 की वैल्यू भी देखनी, कितने गलती कर दी। चलिए फिर से बना लेते हैं। ये 60 था ना, ये 30 था, ए आया था फिगर में, देखिए कि a/2 था और ये निकल के आया था √3/2 है। अब 30 डिग्री के लिए 30 के सामने साइड कौन सी हो जाएगी, ये वाली। नाम जो भी था यहाँ पर, शायद m था, ये a था, ये b था, देख लीजिए इसको। तो sin 30 कितना हो जाएगा, sin 30 हो जाएगा p/h। 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, am, h a b, यानी a/2 डिवाइडेड बाई a, यानी 1/2। cos 30 बेस क्या हो गया, bm डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस √3/2a अपॉन a। tan 30 परपेंडिकुलर am अपॉन bm, a/2 बाई a, a/2 बाई √3/2a, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना हो गया 1/√3। इस तरह से बाकी तीन वैल्यू क्या होंगी, इसी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। cosec क्या हो जाएगा, cosec 30 हो जाएगा 2, sec 30 कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 2/√3, और cot 30 कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3/1, ठीक है, या √3। अब निकालेंगे हम लोग अगली वैल्यूज 45 के लिए। तो 45 के लिए हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार हमने क्या किया था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल किया था। इस बार हमने क्या किया है कि हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है। तो आइसोसेलेस है तो ये दो साइड इक्वल हो गई, आप इन दोनों को ए सपोज कर लीजिए। अगर ये ए है तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लीजिए, हो जाएगी √2 है, कर लीजिए इसको। अब देखिए ये 90 हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 45। समझ में नहीं आया, देखिए कैसे होंगे। PQR एक ट्रायंगल हो गया हमारा, तो इस किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो देखिए ये हमारा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल Q90 है, R का पता नहीं, 180। एंगल P प्लस एंगल R 180 माइनस 90, ठीक है। अभी इसको निकालना है, 45 लिख दिया मैंने, भी निकाला नहीं है। तो कैसे आएगा, देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मतलब ये अगर एंगल x ले लें तो ये एंगल भी x होगा, एंगल r को अगर x ले लें तो एंगल p भी हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x रख दें तो ये भी x हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2x = 90, तो x क्या हो गया 45। x क्या है, x हमारा p भी है, x हमारा r भी है, तो दोनों 45 होगा। लिख सकते हैं यहाँ पर 45 और 45, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी एंगल्स को निकालते हैं। sin 45 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है परपेंडिकुलर, चाहे इसको लो चाहे इसको लो, चलो इसको लेते हैं, फिलहाल इसको रफ कर देते हैं, इस वाले को लेते हैं। परपेंडिकुलर PQ अपॉन PR। PQ कितना है, A है, PR कितना है, A/√2, सॉरी √2 है, तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1/√2। अब लगा लेंगे हम cos 45 कितना हो जाएगा, बेस हमारा RQ है, हाइपोटेनस PR है, इस एंगल को लिया ना हमने, बेस हमारा RQ, तो सेम वैल्यू आएगी। देखो ये भी हमारा कितना है, A/√2 है, 1/√2। tan 45, tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, या परपेंडिकुलर अपॉन बेस A/A, 1 हो गया। अब इसी तरह इसकी रेसिप्रोकल निकालेंगे, cosec निकालो, cosec 45, इसका रेसिप्रोकल
तो √2 पर 1 नीचे यानी ये हो गया sec 45, ये ऊपर 1 नीचे यानी √2 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। तो ये सारी वैल्यूज आपके निकल आई एक बार में। अब हमारी बची है 0 डिग्री और 30 डिग्री, इसको नोट करिए, फिर हम लोग ये भी करते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के जो 0 डिग्री को समझने की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। समझिए, यहाँ कोई हमने एक्यूट एंगल लिया, कोई भी हमारा एक्यूट एंगल है और ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब नोटिस करिए कि जैसे जैसे इस एक्यूट एंगल को डिक्रीज करते हैं, आपने डिक्रीज किया, आप डिक्रीज कर रहे हो, क्या होने वाला है, ये तो 90 रहेगा, ये जब डिक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि इन तीनों का सम यहाँ भी इस वाले पार्ट में भी 180 रहेगा और यहाँ भी 180 रहेगा। जैसे आप डिक्रीज करोगे ये वाली लाइन यहाँ आना शुरू हो जाएगी और ये लाइन जब यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये जो लाइन हमारी बी थी, बी से ए आई, ए से एम पे आने वाली है, ये वाली लाइन जब इस पे आ जाएगी यानी सी एम पे कोइंसाइड करेगी, आगे गिरेगी, तो सी एम और सी ए हो जाएंगे पैरेलल। जब पैरेलल हो जाएंगे तो जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है वही एंगल आपको यहाँ दिख रहा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है आपको? देखिए पहले यहाँ पर कुछ एंगल है, यहाँ देखिए नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ये वाला एंगल डिक्रीज करना शुरू करेगा ना, नीचे आ रहा डिक्रीज करेगा, और ये वाला एंगल, ये जो एंगल बना ये इंक्रीज करेगा। यहाँ कुछ कम था, मान लीजिए 40 डिग्री था, यहाँ की ये 50 हो गया, यहाँ पर अगर ये 40 था तो ये 50 था मान लीजिए, इतने पे आके ये हो गया कम, 50 से 40 हो गया और ये 40 से 50 हो गया। सम अभी भी इन दोनों का सम 90 रहेगा, ये याद कर लीजिए बस, है ना, ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा। तो जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। सपोज करिए जब लाइन कोइंसाइड करेगी तो उस केस में ये तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90। अभी बात समझे आपको अच्छे से नहीं आई, देखिए ये 90 है, ये कुछ एंगल, ये कुछ एंगल, मान लीजिए ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 90, तीनों एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस 90। अब यहाँ पर अगर आपको बीटा निकालना हो तो 180 माइनस 90 मतलब 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ आप इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले एंगल को जैसे जैसे लाइन को ड्रॉ करोगे नीचे की तरफ, और ये सी बी कोइंसाइड, बी पॉइंट कोइंसाइड करेगा एम के पास, एम के ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये एंगल डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप क्लास 11 12 में अच्छे से पढ़ोगे, फिलहाल समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको। जब 0 डिग्री हो जाएगा, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तब क्या देखते हैं आप, ये देखते हो कि तब CM और CB ये इक्वल हो जाएंगे, ये इस पे कोइंसाइड करेगा तो CB और CM इक्वल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। साथ ही साथ जब ये कोइंसाइड ही कर जाएगा तो जैसे जैसे लाइन यहाँ आएगी वैसे वैसे परपेंडिकुलर डिक्रीज करना शुरू करेगा। जब इस पे कोइंसाइड कर जाएगी तो जो हमारा MB है वो 0 हो जाएगा। तो क्या चीज सीखी आपने? अब हम यहाँ पर ट्रायंगल ही बना रहे हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं कि इस तरह से आपको समझा पाए। तो यहाँ पर हमने अल्फा ले लिया, अल्फा जो है मान लीजिए कि 0 डिग्री हो जाता है किसी केस में, या थीटा लिया तो थीटा 0 डिग्री हो जाता है किसी केस में, 0 डिग्री होता है। जब हम इस वाले पॉइंट को, बी वाले पॉइंट को ला के रख देते हैं एम पे, ठीक है। तो देखिए साइन 0 क्या होने वाला है, साइन 0 होने वाला है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ना, PM अपॉन CB। देखिए BM क्या हो जाएगा, देखा कि आपने BM कितना आ रहा है, BM MB 0, CB कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 ही आएगा, क्लियर। cos 0 बेस आपका हो जाएगा CM अपॉन CB। CM कितना है, CM हमारा हो जाएगा, ये CB हो जाएगा, देखिए CM CB बराबर है तो CB की जगह में CM पुट करते हैं, कितना हो गया 1, तो cos 0 हो गया 1। अब बात करते हैं tan 0 की, दिस बाई दिस, साइन बाई कॉस, 0 बाई 1 0। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर cot 0 की। अब cot 0 क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 1 बाई 0
यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी आपको, 1/0 जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, क्या वैल्यू आएगी। देखिए जब भी आप किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हो, 8 ले लीजिए यहाँ पर, 8 डिवाइड करते हो तो मान लीजिए 8/2 को 4 आ जाए, इसका मतलब तो ये भी तो निकलता है कि हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इस हमने क्या किया, 75 को डिवाइड किया 3 से, तो कितना आया 25। मतलब ये हुआ कि 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होगा। दोनों चीजें होती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक नंबर 0 रखा हमने डिवीजन में, तो 0 में क्या ऐसा नंबर है कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा। कोई नंबर ऐसा हमारे पास नहीं है, कोई नंबर ऐसा डिफाइंड नहीं है। तो ये वैल्यू जो आती है ये आती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आती नॉट डिफाइंड। जब भी 1/0 आएगा वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो ये 4 वैल्यू हमारी हो गई। अब बात करते हैं cosec 0 की। तो cosec 0 हो जाएगा 1/sin 0, रेसिप्रोकल 0/1, तो यहाँ भी 1/0 आ जाएगा। अगेन नॉट डिफाइंड। sec 0, sec क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, तो वैल्यू आएगी 1। इस तरह से जीरोस की वैल्यू निकल आई हमारी। तो इसको नोट करें, फिर 90s की देखते हैं हम लोग। अब देखिए 90 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब जगह 90 लिखा है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखिए जब हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल हमारा थीटा 0 हो जाएगा और इसका सम थीटा और बी यानी सी और बी का सम 90 होता है, ये एंगल इसको हमने मान लिया थोड़ी देर की अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, जब थीटा हमारा 0 होगा तो अल्फा हमारा 90 डिग्री होगा। अभी आप अगले क्लासेस में पढ़ेंगे कि ऐसा रियल में नहीं होता है। थीटा जो होगा अप्रोच करेगा, मतलब डिक्रीज करते करते क्या होगा, वो 0 की तरफ बढ़ेगा, तो हमारा अल्फा अप्रोच करेगा 90 डिग्री को। अप्रोच मतलब ये है कि 90 के बहुत ज्यादा पास, कितना 89.999999 बहुत बार। और 0 भी जो हमने लिखा है यहाँ पर अप्रोचेस का मतलब हो गया कि वैल्यू होगी 0.000000001। बहुत बार आप 1 लिख लीजिए, उसके बाद 0 लिख लीजिए, उसके बाद 1 आएगा। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत। अब इतनी छोटी वैल्यू को हम कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लोज है 0 के, मतलब 0 है। और ये जो वैल्यू लिखी है 89.999 इसको हम 90 मान लेते हैं, बट ये रियल में 90 के इक्वल तो नहीं है। तो वही एंगल में यहाँ पे लिए हुए हैं। तो साइन 90 कितना हो जाएगा, अब 90 अगर इस एंगल को ले रहे हैं, अल्फा को ले रहे हैं, तो अल्फा के लिए सी हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, CM अपॉन CB। इनको सबको लिख लेते हैं। cos 90, cos के लिए ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, तो BM अपॉन CB। tan 90 ये एंगल है तो हमारा परपेंडिकुलर ये है, तो CM अपॉन BM, बाकी सब निकल आएंगे। तो देखिए CM क्या था हमारा, CM और CB इक्वल था, तो इसकी वैल्यू 1। ठीक है, BM कितना था 0 अपॉन CB, CB कुछ भी हो 0 जाना है। CM अपॉन BM, CM और BM, CM अपॉन BM, CM ये। तो CM की वैल्यू कितनी है, CM की वैल्यू आ जाती है CB की इक्वली, और BM हमारा 0 हो जाता है। तो ये ऐसे कर लो या ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसमें समझ में ना आ रहा हो तो साइन 0 अपॉन कॉस 0, ये भी ठीक है। तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90 के लिए गया, तो 1/0। तो यहाँ इस बार हो जाएगा नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। ये हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, या कॉस 90 अपॉन साइन 90 बेटर है इससे, तो ये 0/1 यानी 1। इसी तरह से आप वैल्यू बाकी निकाल लीजिए। कॉसेक हो चुका, कॉसेक निकाल लीजिए, कॉसेक 90 रेसिप्रोकल ऑफ साइन 90, तो 1 ही रहेगा। और फिर आएगा आखिरी वाला सेक 90 रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos 90, तो ये 0/1 है, तो यह आ जाएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम सारी वैल्यू को निकाल लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है क्या, जब एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन सामने होगा और उस क्वेश्चन को 3-4 मिनट्स अलॉट होते हैं, अलॉट मतलब उस टाइम में आपको करना होता है, ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको पेपर छूटना शुरू हो जाता है। तो कैसे इन वैल्यूज़ को हम याद रख सकते हैं, बहुत कम टाइम में, या भूल भी गए हैं तो इतना काम हमें नहीं करना पड़ेगा, हम 20 सेकंड्स में सारी की सारी वैल्यू हमारे सामने होंगी। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं, तो उसको नोट करिए, फिर हम वो भी करते हैं।
तो यहाँ पर हमने टेबल बनाई हुई है पहले से। अब देखिए ये हमारे एंगल्स है, इधर हमने एंगल लिख दिए और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिनकी वैल्यू हमको चाहिए। तो 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, पांचों हमारे हो गए। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे याद रखते हैं, निकालते कैसे हो तुमने देख लिया है, अब इसको याद कैसे रखेंगे ये देखते हैं। तो 0 है ना, तो चलिए 0 शुरू करिए, 0 फिर 1 2 3 और 4, मतलब 0 से स्टार्ट किया और जहां तक ये एंड नहीं होता वहां तक हमने क्या किए, सारे के सारे होल नंबर यहाँ पे लिख लिए। अब देखिए एंड किस पे हो रहा है, 4 पे एंड होता है, तो 4 यहाँ आ जाएंगे और 4 नीचे लिख देंगे सभी नंबर्स, मतलब 4 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। ये 2 स्टेप हो गए, सबसे पहले मैंने 0 1 2 3 4 लिखा और 4 से ही सबको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद थर्ड स्टेप, केवल 3 स्टेप याद रखने हैं आपको यहाँ पर। तीसरे स्टेप में हमको सबका रूट निकालना है। तो 0/4 तो 0 होता है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे रूट निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 और 4 का 2, इसका रूट देखिए, इसका रूट हम साइड में कर लेते हैं, रूट 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आया 1/2। यहाँ 1 का तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 2 तो रूट में ही रहेगा, तो 1/√2। नेक्स्ट इसका रूट करेंगे, तो 3 का तो 3 हो जाएगा और 4 का हो जाएगा, सॉरी 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का हो जाएगा 2 और 4/4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब यहां से बहुत आसान हो जाएगा, ये टेल पे, इसकी टेल पकड़ लीजिए 1, इसके बाद ये वाली वैल्यू √3/2, ये हो जाएगी 1/√2, फिर ये 1/2, फिर से देखते हैं एक बार, पहले यहाँ पे इसकी, यहाँ पे इसकी, ये इसी के नीचे आ गया, यहाँ पे इसकी, यहाँ इसकी। बाकी वैल्यूज का रिलेशन आपको साइन और कॉस से हम बता चुके हैं पहले ही लेक्चर 1 में, तो वहां से आप, अगर आपको रेशियो या रिलेशन नहीं पता है तो आप वहां से पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्टली करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin/cos। तो इसी तरह से अगर आप tan 0 निकालने जा रहे हो तो ये हो जाएगा sin 0/cos 0। अगर tan 30 निकालने जा रहे हो तो सेम एंगल ले लीजिए यहाँ पर, tan 30/cos 30, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल तो सेम सेम लिखिए सामने सामने, तो 0.10 दिस बाई दिस, यानी 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या 1/√3, दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। अब या तो cos बाई साइन कर लीजिए आप कॉट वाले केस में, या इसी का रेसिप्रोकल। अब 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0, 0/1 है ना ये, तो 1/0, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या एनडी लिख दिया यहाँ पर तो भी सही। इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल तो 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √3/1/√3 और 1/0 का रेसिप्रोकल, तो 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 यानी 0। एक बात होगी। दूसरा काम ये कर सकते थे यहाँ पर कि cos बाई साइन करते, 1/0 नॉट डिफाइंड, दिस बाई दिस, 2 से 2 कैंसिल, √3 ऐसे हो गया। तीसरा मेथड देखिए क्या होगा, तीसरा तरीका क्या है, नॉट डिफाइंड, इसकी टेल पकड़ लीजिए, ठीक है, जो चीज यहाँ पे थी वही रिलेशन यहाँ भी इसका आ गया। अब आते हैं कॉसेक और सेक। साइन का रिलेशन होता है कॉसेक से, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 0/1 तो नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2, उसका 2/√3 और यहाँ पे 1। अब सेक निकालेंगे, फिर से 2 तरीके हो गए, या तो कॉस का आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, या ये दोनों साथ में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। तो इसकी टेल से स्टार्ट करिए, तो 1 2/√3 √2 2 और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से हम इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू को, जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, इनको आराम से हम याद रख सकते हैं। अब इसको नोट करिए, फिर 1-2 क्वेश्चंस भी हम लोग इस पे कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग इस टेबल को कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, और जब भी क्वेश्चन आता है तो इन वैल्यूज को पहले बनाएंगे और फिर करेंगे।
इसके बाद आपका दूसरा स्टेप ये होगा कि जितनी भी वैल्यूज आती हैं आप याद कर लेंगे एक बार, और याद करने के बाद आप मेमोरी पे अपना जोर डालेंगे और फिर वैल्यू लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप सीधे टेबल पे गए और टेबल वैल्यू आपने देख ली। ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपको टेबल लास्ट एग्जाम में आ जाए, आपको याद ही ना हो। तो इसलिए अपनी मेमोरी का भी यूज करना है आपको, साथ साथ इस ट्रिक का भी यूज करना है। तो इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। A equal to 30 degree, find sin 2a cos 2a। ये दो वैल्यू को बताने को कही गई है अगर, तो देखिए क्या हो जाएगा, sin 2a, sin 2 इंटू 30 डिग्री मतलब sin 60। sin 60 क्या होता है, टेबल से आप देख लेंगे, तो आएगी वैल्यू √3/2। आपको याद होनी चाहिए। देखिए अच्छा जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं साइन की केस में, बहुत कम टाइम में करना है आपको। 60 निकालना है आपको, पहले एंगल 0 आया था, फिर 30 आया था, फिर 60 आया था। टेबल में पहले ऐसे तो लिखा था आपने, पहले 0 लिखा, फिर 30 लिखा, फिर 60 लिखा। तो 0, 30, 60, ये यहाँ पे 0 आया होगा, यहाँ 1, और यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी एक एंगल और था 45 डिग्री। यहाँ पे 2 आया होगा, यहाँ 3 आया होगा। ठीक है, तो 3 का रूट और ये फोर्थ नंबर 4 से डिवाइड करना है इसको, तो 4 का रूट है ना, सभी को 4 से डिवाइड किया था हमने, तो 3 का रूट और 4 का रूट 2, सीधे से हो गया। आगे बढ़ते हैं, cos 2 है, cos 2 इंटू 30 डिग्री, cos 60 हो जाएगा 1/2। अब cos 60 की वैल्यू वही होती है sin 30 की होती है, मैंने आपको बताया था टेल से स्टार्ट करते हैं। तो sin 30 की निकाल लीजिए, sin 30 क्या होगी, पहले 0 फिर 30, यानी 0 के बाद 1 आया होगा, और 4 से डिवाइड किया जाएगा, रूट निकाल दो उसका, ये तो आ गया यहाँ पर। ठीक है, कैसे sin 30 की वैल्यू cos 60 के इक्वल होती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोग आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। If A equal to 30 and B equal to 60, find sin A cos B plus cos A sin B, also cos A cos B plus sin A, माइनस लगा लीजिए, माइनस साइन साइन। ठीक है, तो इन वैल्यूज को देखते हैं, बस आपको ए पुट कर देना है। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30, अब बी पुट कर दीजिए, cos 60 cos 30 sin 60, सॉरी ए कितना है, ए 30 है या साइन cos ए साइन है ना, साइन ए cos बी प्लस cos साइन, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या हो गई, जो कि 1/2, अब टेबल बनाई हुई है आपके सामने, अब उसको चेक कर लीजिएगा। ये वैल्यू भी 1/2, यहाँ देखेंगे आप तो √3/2, और ये भी √3/2, 1/4, √3 3/4, तो कितना हो गया 1 + 3/4, 4/4, 1 आ गया। यहाँ देखते हैं cos ए कितना हो गया, cos ए यानी cos 30, cos बी यानी cos 60 माइनस sin ए sin 30 sin 60, तो cos 30 हो जाएगा √3/2, इसकी वैल्यू 1/2, 1/2, √3/2, इजी है, √3/4 माइनस √3/2 कैंसिल आउट हो गया, 0 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर लिए। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग को डिस्कस करें, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही पिछले लेक्चर में 2 क्वेश्चन आपको दिए थे, उन क्वेश्चन को भी अगले लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे।